उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मुद्दा किसी के लिए उम्मीद है तो किसी के लिए निराशा है। निराशा उन अभ्यर्थियों के लिए जो टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो एक और बार यूपी टेट और सीटेट का इंतजार कर रहे हैं, और उम्मीद उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि टेट सीटेट क्वालिफाई हैं और अब शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। आज बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई दो प्रमुख खबरें हैं जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, चाहे आप टेट सीटेट का वेट कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप आज दिनांक 25 जून 2022 को श्री प्रताप सिंह बघेल जी, जो कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हैं, उनको मिल करके एक ज्ञापन दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती जारी करने के संदर्भ में। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, उनसे ये प्रार्थना की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा कि 2018 जनवरी के बाद से 4 साल हो चुके हैं और कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं यूपी टेट 2019 और यूपी टेट 2021 का आयोजन किया जा चुका है। अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसी सबसे क्षुब्ध होकर के अभ्यर्थियों ने ये ज्ञापन दिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अवगत कराना चाहते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति करने तथा शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजस्व परिषद के मुकुल सर, तत्कालिक महानिदेशक बेसिक शिक्षा अनामिका मैम तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल सर को शामिल किया गया था। उसकी रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, पर वह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के रिक्त पद पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जिनको ये ज्ञापन दिया गया है वह खुद उस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, निवेदन है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्तमान परिदृश्य में कहना है कि सभी राज्य अपने यहाँ के रिक्त पदों को भरें, तो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। आशा है कि बेसिक शिक्षा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों में साथ खड़ा रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की कृपा करें। समस्त प्रशिक्षु आपके लिए आभारी रहेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को ज्ञापन दिया गया है। वहीं एससीईआरटी के माध्यम से भी आज कुछ अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित थे। अधिकारियों से शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति जानने के क्रम में लगातार कई जिलों के द्वारा जो न्यूज़पेपर में खबरें प्रकाशित हुई कि हमारे यहाँ इतने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, इन सब को लेकर के अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित थे और अधिकारियों से इन सब के बारे में जानना चाह रहे थे। उनका स्पष्ट ये जानना था कि आखिर जो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी, क्या वो नई शिक्षक भर्ती के लिए है या फिर किसी और कारण के लिए है। तो उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी ये दी गई है कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय ट्रांसफ़र होना प्रस्तावित है। उस ट्रांसफ़र के लिए ही ये शिक्षक छात्र अनुपात का ब्यौरा मांगा गया था। उनका कहना ये है कि पहले जो होता था वो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं होते थे, या फिर नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं होते थे। जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिकता है, वहीं नगरीय क्षेत्र में टीचरों की कमी है। तो इन सब को वो बराबर करने के लिए पूरा आंकड़ा मांगे थे कि कहाँ से कहाँ शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा गया कि जो आंकड़े आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो पर्टिकुलर किसी एक ज़िले का हो सकता है कि वो नगरीय क्षेत्र का हो सकता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र का है, लेकिन जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात कुछ अलग निकल करके आएगा। उनका ये कहना था कि कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचरों की अधिकता है और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचरों की कमी है। तो वो जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद ही एक्चुअल डेटा का पता चलेगा कि शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। इसके बाद से अभ्यर्थियों ने उनसे ये पूछा कि शिक्षकों के लिए नए पद कब सृजित किए जा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि कब शिक्षक भर्ती आ सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनका काम बस आंकड़ों का विश्लेषण करके सरकार को इसके संबंध में रिपोर्ट भेजना है। रिपोर्ट पर सरकार ही अंतरिम रूप से फैसला ले सकती है। कोई भी अधिकारी इसके संदर्भ में अपने स्तर पर नहीं बता सकता कि शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, अथवा कब आएगी या फिर नहीं आएगी। इसी के बीच में उन अभ्यर्थियों के लिए जो टेट सीटेट यूपी टेट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाली शिक्षक भर्ती से पहले एक बार और यूपी टेट में सम्मिलित होने का आपको मौका मिल सकता है। और शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट करने लगी है, आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख वैकेंसीज़ की बात की गई है। उस
उसके बाद से राज्य सरकार भी इस पर विचार जरूर करेगी कि लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से टारगेट करना है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट होने की वजह से और केंद्र और राज्य में दोनों एक ही पार्टी की सरकार होने की वजह से निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आपको कुछ उम्मीदें दिख सकती हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन वो पूरी तरीके से टारगेट किया जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। और कब तक वैकेंसीज आएगी इसके बारे में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।